हाय साथियों, आपका इस चैनल डाइट फंडा पर बहुत बहुत स्वागत है। हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। आजकल कोई भी इंसान अपने आप को हेल्दी नहीं कह सकता। कुछ लोग हेल्दी का मतलब समझते हैं मोटा शरीर। उनको ये नहीं पता कि जो शरीर मोटा है उसके अंदर टॉक्सिक मैटर भरे हुए हैं। चर्बी, पानी, प्रोटीन, कई किस्म की कैलोरीज इत्यादि सब शरीर के अंदर जमा है। हर आदमी मोटा नहीं है। ये हर शरीर की अलग अलग टेंडेंसी होती है। आपने देखा होगा कई लोग बचपन से ही पेट खराब होने की शिकायत करते रहते हैं, तो उनके शरीर की टेंडेंसी ये है कि वो अपने अंदर जो पोषक तत्व है उनको जमा करने की टेंडेंसी नहीं रखता है, बल्कि वो कब्ज़ नहीं होने देता। पेट बार बार लूज मोशन होने के कारण साफ होता रहता है। लोग दस्त लगने पे घबरा जाते हैं। दस्त एक प्राकृतिक चिकित्सा का हिस्सा ही है, जिसमें कि शरीर के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल नहीं हो पा रही उनको शरीर पानी द्वारा पतला करके शरीर से बाहर फेंकता है। इसलिए कहते हैं कि यदि इंसान बीमार है तो उसको खाना पीना रोक देना चाहिए। ऐसा इसलिए कहते हैं कि जो शरीर के अंदर स्टोर करके रखा हुआ पोषक तत्व है उसका इस्तेमाल हो सके। पेट खराब है और अपनी साफ सफाई करने के लिए वो तड़प रहा है, और इंसान बीमार होते हुए भी उसके अंदर मनमाने तरीके से कुछ भी चीज़ डालता रहता है। शरीर उस टाइम परेशान होता है, पेट परेशान होता है, वो किसी चीज़ को सुधारने में लगा हुआ है। अब एक मिस्त्री कहीं घर की दीवार, कमरा, छत, लेंटर वगैरह डाल रहा है, उसको आप नीचे बुला के बातें करते रहो तो लेंटर कैसे डालेगा? लेंटर का काम बंद हो जाएगा। एक मज़दूर सीमेंट का मसाला या ईंटें उठा के सिर पर, सीढ़ियाँ जो बांस की होती हैं या दूसरी चीज़ उसको लेके ऊपर चढ़ रहा है ताकि मिस्त्री तक पहुंचा दे। आप उसको आवाज़ दे के नीचे बुला लीजिए तो काम में विघ्न पैदा होगा कि नहीं होगा? ऐसे शरीर का हाल है। नया खाया हुआ भोजन फिर पेट को पचाने के लिए उस पे काम करना पड़ता है, और जो अपनी
आंतरिक साफ सफाई करना चाह रहा था, वो साफ सफाई नहीं कर पा रहा, करना चाहता है और हम लोग उसका काम बीच में विघ्न बाधा डाल के रोक देते हैं। अब एलोपैथी की दवाइयाँ या इलाज लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। आयुर्वेद और होम्योपैथी इत्यादि को वो ये कहते हैं कि तेरा सिस्टम स्लो है क्या। दोनों में फ़र्क ये होता है कि एलोपैथी की दवाइयाँ घर के अंदर बिल्ली ने या कुत्ते ने लैट्रिन बाथरूम कर दिया तो उसको मिट्टी से या रेत से ढक देना एलोपैथी का काम है, और उसको पानी झाड़ू पोछा वाइपर लगा के साफ करना आयुर्वेद का और होम्योपैथी का काम है। जो चीज़ रोग की जड़ पे काम करती है उसको लोग पसंद नहीं करते हैं, वो तुरंत इलाज चाहते हैं। अब देखिए, अगर आप चूहे को उसके बिल में नहीं घुसने दोगे तो वो नया बिल खोद लेगा और उसके रास्ते निकल जाएगा या आना जाना शुरू कर देगा। ऐसी एलोपैथी से दबे हुए रोग फिर और विकराल रूप लेके विस्फोटक होकर शरीर के दूसरे किसी कमज़ोर हिस्से से निकलते हैं। ये शरीर का प्रोसेस है। शरीर अपने अंदर बाहर की या फालतू चीज़ें रखना नहीं चाहता, वो हमेशा अपने को साफ सुथरा रखना चाहता है। इसलिए फास्टिंग का सिस्टम है, व्रत रखना, जिससे कि ना पानी पी के ना खाना खा के शरीर को मौका दिया जाता है कि वो अपने अंदर स्टोर किए हुए पोषक तत्वों को यूज़ करे, और इसी बहाने जो अंदर टॉक्सिक मैटर भरे हुए हैं उनको भी अपनी क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा वहाँ से हटाए और मल मूत्र के रास्ते उसको बाहर निकाल दे। रोगों को ठीक करने के लिए आप पैसा खर्च कर सकते हैं, समय खर्च कर सकते हैं, मनमानी फीस दे सकते हैं, महंगी दवाइयाँ ले सकते हैं, लेकिन आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप 5-6 घंटे का या ज़्यादा से ज़्यादा 16 घंटे का उपवास करके अपने शरीर को शुद्ध करें। इसलिए कहा जाता है कि धर्म कोई भी हो, सब में रोज़े फास्टिंग व्रत रखने का कहा गया है, क्योंकि यह एक शरीर को साफ करने का प्राकृतिक तरीका है, उसको अपनाना चाहिए। जितना आप खाने पीने में लेट होंगे उतना ही टाइम शरीर अंदर से अपने लिए कैलोरीज ढूंढेगा, पोषक तत्व ढूंढेगा, क्योंकि लीवर ने पहले ही अपने कैजुअल टाइम के लिए, इमरजेंसी के लिए कुछ स्टोर करके रखा होता है और उसको समय समय पर बदलना बहुत ज़रूरी है। कभी खुद पेट की सफाई कर सकते हैं, खूब सारा पानी पी के आप गज करनी कर सकते हैं, उससे पानी मुंह के रास्ते वापस निकाला जाता है।
इसके अंदर पेट से बहुत सी पदार्थ जो कि काम के नहीं होते हैं पानी में घुल के मुंह के रास्ते निकल जाते हैं। पानी खूब पीना चाहिए क्योंकि 71-75% हमारे शरीर का हिस्सा पानी ही है और हर अंग को पर्याप्त पानी की ज़रूरत होती है। आपको इतना पानी पीना चाहिए कि सारे शरीर अंदर से तर रहें, तरल पदार्थ से भरे रहें और उनमें सूखापन पैदा ना हो, क्योंकि दिमाग, फेफड़े, दिल, लीवर, आंतें, पेट, स्किन, कोई भी ऐसे अंग नहीं है, ऐसा जगह नहीं है जहाँ पानी की ज़रूरत ना हो। अब जब इतना पानी पिएंगे शरीर को लगेगा, शरीर के काम आएगा, तो बाकी बचा हुआ पानी जो है खून में मिलने के बाद खून की सफाई करेगा, उसके कड़वेपन को, खट्टेपन को, मीठेपन को घोल कर उसमें घुले हुए पुराने सेल और दूसरी चीज़ों को घोल के मूत्र के रास्ते शरीर बाहर निकालेगा। शरीर की साफ सफाई करनी बहुत ज़रूरी है और सारे रोगों का कारण यही है कि इंसान अपने शरीर की साफ सफाई नहीं करता। वो सोचता है कि भगवान ने इसे ऑटो मोड पे डाला हुआ है तो ये अपना काम खुद कर देगा। ऑटोमेटिक मशीन को भी बिजली का बटन या बैटरी सिस्टम कुछ भी ऑन करके चलाया जाता है, तब वो ऑटो मोड पे काम करता है। ऐसा नहीं है कि मशीन अपने आप ही चल पड़ेगी या रुक जाएगी। ऑटोमेटिक का काम यह है कि जितने भी प्रोसेस मशीन को करने चाहिए वो सब अपने आप करती है। जैसे वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक हो तो आपको पता है कि वो कैसे कपड़े धोती है, कैसे ड्राई करती है। आशा करता हूँ आप इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान देके अपने आप को स्वस्थ करने की कोशिश करेंगे और आजकल के इस महंगाई के ज़माने में, जो कि एक कमर्शियल युग है, यहाँ हर आदमी व्यापारी है और क्लिनिक, हॉस्पिटल, लैब ये नाम दिए गए हैं उनको, लेकिन वास्तव में ये सब शोरूम है, दवाइयाँ बिकती हैं, शॉप है ये, यहाँ व्यापार होता है। धन्यवाद। आप इस चैनल डाइट फंडा को सब्सक्राइब ज़रूर करके नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी करना ना भूलें। थैंक्स। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।